दोस्तों आज बात करेंगे गुड़हल के प्लांट के पौधे की। बहुत लोगों का कहना है कि मेरे गुड़हल के प्लांट में कलियां तो लगती हैं परंतु वो पीली होकर ख़राब हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो ये कौन सी समस्या है और इसको कैसे सुलझाया जाए, इस बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आपके गुड़हल के प्लांट में कलियां भी पीली हो रही हैं, पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो इसमें कैल्शियम की कमी हो गई है। और इस कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आपको मैं 4 से 5 टिप्स बताऊंगी, जिनको यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका गुड़हल का प्लांट हरा भरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा और ये कलियां पीली पड़कर नहीं गिरेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से वो टिप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, और जिनका फॉलो कर लेते हैं तो आपका पौधा स्वस्थ भी रह जाएगा और कलियां नहीं गिरेंगी। ये देखिए मेरा देसी गुड़हल का प्लांट है और इसमें ढेरों कलियां लगी हुई हैं और रोज़ इसमें ढेरों फूल खिलते रहते हैं। हालांकि ये मेरा पौधा पुराना है परंतु इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं डेली। तो इस तरह से यदि आपको भी फूल चाहिए तो आप मेरे बताए हुए इन सारे टिप्स को फॉलो ज़रूर कर लें। तो टिप्स नंबर 1 में है, जिसमें आपको अपने गुड़हल प्लांट की सॉइल को चेक करना है। सॉइल मीडिया को चेक करें, उसे बहुत ज़्यादा सूखा नहीं होने देना है, उसमें मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि गुड़हल के प्लांट की मिट्टी में मॉइस्चर ज़रूर रहना चाहिए। मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए आप दोनों टाइम पानी दें, और यदि आपकी मिट्टी में कोकोपीट की कमी है तो उसमें थोड़ा कोकोपीट जरूर मिला दें, जिससे कि उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है, उसमें आपको अपने पौधे को तेज धूप से बचाना, दोपहर की धूप से बचाना है। और अगला काम में आपको समय समय पे अपने पौधे पे लगी हुई सूखे फूल को डेड हेडिंग करते रहना है, और जो कलियां पीली पड़ रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, उन सबका डेड हेडिंग करते रहना है। इस तरह से जो पीली हैं कलियां, इस तरह से इनको तोड़ करके हटाते रहना है, इन्हें प्लांट में ही नहीं लगे रहने देना है। तो समय समय पर आप अपने प्लांट की चेकिंग करें और इस तरह से इनको कट कट करके हटाते रहें, जिससे आपका प्लांट साफ सुथरा भी रहेगा और फालतू की एनर्जी बर्बाद नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करने के अंतर्गत आप इस पत्तियों को भी चेक करें और उसमें लगे हुए सूखे फूलों की डेड हेडिंग करें और पीली पड़ रही कलियों की भी डेड हेडिंग करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। अगला जो काम है उसमें आपको अपने पौधे को देना है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र देने के लिए आपको लेना इस तरह से कैल्शियम की गोली, और आपको एक गोली अपने पौधे में इस तरह से मिट्टी में डाल देना है, दबा देना है। अगले काम में आपको लेना है कैल्शियम की गोली, जो एक्सपायर गोली हो या उसी हो, उसको ले लेना है और 1 लीटर पानी में उसे डाल देना है, और उसमें डाल देना है आपको 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच नीम खली। इसको डाल देने के बाद इसमें आपको थोड़ा कोकोपीट भी डाल देना है। डाल देने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे घोल करके डाल देना है अपने प्लांट के सॉइल में। और ये काम आपको सुबह या शाम के समय करना है, और इस काम को आपको महीने में 1 बार करना है। ऐसा करने से आपके पौधे को कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। इसमें वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन भी होती है, तो उस तरह से उसको नाइट्रोजन और कैल्शियम दोनों मिल जाएंगी, जिससे आपका पौधा हरा भरा भी हो जाएगा और जो पीली पड़ रही हैं पत्तियां वो भी ठीक हो जाएंगी। यदि आपके पास ये चीज़ नहीं उपलब्ध है तो आप इसके लिए दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एग सेल्स और उनको छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना लेना है। कोई आपको भारी चीज़ लेनी है, उसकी हेल्प से इस तरह से इसे पाउडर फॉर्म में बना लीजिए, और इस पाउडर फॉर्म को प्रयोग आप अपने पौधे की सॉइल में कर दीजिए। इसे आप अपने प्लांट की सॉइल में गुड़ाई करके डाल दीजिए। धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता रहेगा और पौधे को कैल्शियम मिलती रहेगी, जिससे आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा। जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं, कलियां पीली पड़ कर के गिर रही हैं, खिल नहीं पा रही हैं, उनका भी सबका समाधान हो जाएगा। यदि आप एग सेल्स का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं, आप एग सेल्स यूज नहीं करते हैं,
तो आप इसकी जगह ले सकते हैं इस तरह से केले के छिलके और इन्हें सुखा लीजिए और इसके बाद में डाल दीजिए अपने प्लांट की सॉइल में। इस तरह से मल्चिंग कर दीजिए। इसको डाल देने से एक मल्चिंग भी हो जाएगी और ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर आपके पौधे को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते रहेंगे। केले के छिलके में नाइट्रोजन और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपके पौधे को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन भी मिलेगी, पोटेशियम मिलेगी। तो केले के छिलके आपके पौधे में फूल लाने में मदद करेंगे। तो इस तरह से आप केले के छिलके को डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये काम आपको अपने प्लांट में करना है। यदि इस तरह से अपने प्लांट में सारे काम कर लेते हैं तो आपका पौधा हरा भरा भी रहेगा, पीली पड़ रही पत्तियां गिरेंगी भी नहीं, कलियां भी नहीं खराब होंगी और ढेरों फूल खिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।